Hello everyone, myself Ankit Raj, a student of Rama Ayurvedic Medical College. Welcome to डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है वो दर्शन निरूपण पढ़ रहे थे और ऑलरेडी हम लोगों ने कई चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, कल तक हम लोगों ने दर्शन के बारे में पढ़ा था कि दर्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, दर्शन का परिचय पढ़ लिया था, सब दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ी थी, दर्शन के लक्षण पढ़े थे। हम लोग जो है वो आस्तिक दर्शन पढ़ रहे थे और आस्तिक दर्शन में हम लोगों ने सांख्य दर्शन को में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज जो हम लोग दर्शन देखेंगे वो देखेंगे हम लोग योग दर्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि दर्शन का हमने परिचय पढ़ा था कि दर्शन क्या क्या है, कहाँ से हुआ है, औत्सुकतावश हुआ है, आवश्यकतावश हुआ है। ठीक है, ये किसके कैसे उत्पत्ति हुई है। फिर डेफिनेशन हमने पढ़ा था, दृश्यते अर्थात तत्वम अन्य नीति दर्शनम, ये दृश्य ही अन्य नीति दर्शनम। दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब कि जिसे देखा जा सके। ठीक है, दृष्टिकोण प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। आस्तिक दर्शन में हम लोगों ने 6 दर्शन देखे थे, है ना। आस्तिक दर्शन में हम लोग 6 दर्शन देखे थे, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्वमीमांसा और मीमांसा दर्शन। ओके, सांख्य दर्शन हम लोग देख रहे थे कि सांख्य दर्शन के पर्याय क्या होते हैं। आचार्य जो है इनके कपिल मुनि हैं और इसके बारे में हम लोग परिचय में देखे थे। ये जो बॉक्स बनी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम ये सांख्य मतलब आस्तिक दर्शन जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 6 दर्शन हमने बताया था आप लोगों को कि 6 दर्शन बताए गए हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन। इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है, प्रमुख सिद्धांत क्या है, प्रमाण क्या है और पर्याय। ये MCQ में पूछा जाता है। अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि आस्तिक दर्शन के बारे में बताइए तो आपको ये पूरी लिखनी होगी। अगर आप पहले ये लिखते हैं उसके बाद डिटेलिंग करते हैं तो मतलब जो एग्जामिनर होता है उसे पता चलता है कि हाँ आपको पूरी चीज़ें याद है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसे स्पष्ट मतलब MCQ मोस्टली इससे ही निकलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने रामायण महाभारत में भी देखा था कि सांख्य दर्शन का उसमें अस्तित्व है। सांख्य दर्शन को शेषवर और निरेश्वर भेद में किया गया है कि शेषवर सांख्य क्या है, निरेश्वर सांख्य क्या है। ठीक है, सांख्य चंद्रिका ने स्वामी नारायण तीर्थ थे, जलमांग किसने क्या लिखा है, स्वरूप तत्व संख्या और संज्ञा किसने कितने माने हैं, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि प्रकृति और पुरुष में डिफरेंस क्या है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, कल भी मैंने बताया था कि सांख्य दर्शन के सृष्टि उत्पत्ति क्रम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखे थे सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद में हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल लिया था कि जैसे कि कोई बालू है या रेत है तो उसमें उसको अगर पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे तो उसमें से कोई भी ऑयल जो है नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कोई हम राई लेते हैं या फिर कुछ ऐसा लेते हैं जिससे तेल निकलता है, जैसे कोई भी दालें हैं तो उसको अगर लेते हैं या फिर राई है और भी चीज़ें, तो तिल है, तो उसमें पीसेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे तो उसमें से तेल निकलता है। मतलब जो चीज़ जो है उसमें हो लेकिन सुप्त अवस्था में हो, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। ठीक है, उसे हम लोग सत्कार्यवाद कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे चैप्टर में कार्य कारण सिद्धांत आता है, उसमें आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आज हम लोग जो चैप्टर देखने जाने वाले हैं वो है क्या है, योग दर्शन। आज हम लोग योग दर्शन देखने वाले हैं कि योग दर्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। सांख्य दर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योग दर्शन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ लेता है योग दर्शन के बारे में बताइए या फिर पूरा आस्तिक दर्शन। इस चैप्टर से मोस्टली लॉन्ग में 2 सवाल सबसे पहला बनता है, एक तो आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। अगर ये नहीं पूछा तो 5 नंबर में ये पूछ लेगा कि हाँ सांख्य दर्शन के बारे में बताइए या योग दर्शन के बारे में बताइए। तो हम लोगों ने कल सांख्य दर्शन कंप्लीट किया था, आज हम लोग देखते हैं योग दर्शन। योग दर्शन क्या है, ठीक है। योगा फिलॉसफी, योगा के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे। इसकी पर्याय की बात करें तो इसका पर्याय है शेषवर सांख्य, इसको हम लोग कहते हैं। प्रवक्तक आचार्य महर्षि पतंजलि हैं। ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं कि योग से कौन फेमस है, पतंजलि फेमस है, बाबा रामदेव, तो पतंजलि से ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि महर्षि पतंजलि जो है योग दर्शन के आचार्य हैं, प्रवर्तक आचार्य हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक मत यह है कि हिरण्यभ योग दर्शन के आदि आचार्य थे। एक मत ये भी है कि हिरण्य गर्भ जो हैं योग दर्शन के आचार्य थे। पतंजलि मुनि ने हिरण्यभ सूत्रों के आधार पर योग दर्शन का निर्माण किया है। लेकिन पतंजलि जो है मुनि जो हैं वो किसके आधार पर किया है, हिरण्य गर्भ के आधार पर ही योग दर्शन का निर्माण किया है। ठीक है,
परिचय की हम लोग बात करते हैं तो योग दर्शन आस्तिक दर्शन के एक महत्वपूर्ण दर्शन है। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत ये आता है। योग दर्शन ने तत्वमीमांसा की अपेक्षा मोक्ष प्राप्ति को अधिक महत्व दिया है। पूछ देता है एमसीक्यू में कि योग दर्शन में किसका अधिक महत्व दिया गया, तो मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, एक सेकंड। योग दर्शन ने सांख्य दर्शन के तत्वमीमांसा का भी स्वीकार किया है। योग दर्शन ने भी सांख्य दर्शन के तरह 25 तत्व माने हैं। एमसीक्यू कि योग दर्शन ने कितने तत्व माने, 25 तत्व माने, परंतु सांख्य दर्शन की अपेक्षा में 26वां तत्व ईश्वर, योग दर्शन ने टोटल 26 एक एक्स्ट्रा क्या माना है, ईश्वर माना है। ठीक है, पूछ लेता है कि योग दर्शन ने एक्स्ट्रा क्या माना है, तो ईश्वर माना है। पुरुष विशेष अतिरिक्त माना है। इसके लिए योग दर्शन को शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। इसलिए योग दर्शन को क्या कहा जाता है, शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पतंजलि के अनुसार चित्त यानी कि मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है। ठीक है, चित्त वृत्ति निरोध के लिए अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। योग सूत्र योग दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, जिसके रचना काल 400 ईस्वी पूर्व हुई थी। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कितने तत्व माने, तो 26 तत्व माने। एक्स्ट्रा क्या माना है, तो उसमें से ईश्वर को एक्स्ट्रा मान लिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग योग दर्शन के आचार्य एवं उसके ग्रंथ। अभी हम लोग पढ़े थे कि योग दर्शन के आचार्य कौन है, जिन्होंने लिखा था वो है महर्षि पतंजलि जी महाराज जी हैं, है ना। योग दर्शन का मूल ग्रंथ योग सूत्र है और जिसका रचना महर्षि पतंजलि ने की है। योग दर्शन पर सबसे प्राचीन भाष्य वेद व्यास की है। पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि योग दर्शन की सबसे प्राचीन भाष्य कौन सी है, तो वेद व्यास है। ठीक है, ये वेद व्यास को आप लोग याद थोड़ा रखिएगा। ठीक है, तथा इसका वाचस्पति मिश्र की वार्तिक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विज्ञान भिक्षु के कहें तो इन्होंने योग सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की है। ये एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। भोजराज योग सूत्रों के भोजराज की एक वृत्ति है जिसे भोज वृत्ति कहा जाता है ना। एंड वाचस्पति मिश्र इन्होंने वेद व्यास के भाष्य तत्वसिद्धि नामक व्याख्या की रचना की। इन्होंने योग सूत्र और व्यास भाष्य दोनों की व्याख्या की है। फिर विज्ञान भिक्षु इन्होंने योग सूत्र पर योगा वार्तिका नामक व्याख्या किया। ये एमसीक्यू में आएगा, तो एमसीक्यू में आएगा ये। ठीक है, भाष्य के अनेक प्रकार होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जिस भाष्य में मूल ग्रंथ पर टीका की जाती है या उसकी बृहद व्याख्या की जाती है उसे प्राथमिक भाष्य कहते हैं। छोटी टीकाओं को वाक्य या वृत्ति कहते हैं। जिसमें भाष्य के अर्थ को स्पष्ट किया जाता है उसे हम लोग वार्तिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वार्तिक कहते हैं। योग सूत्र की रचना, योग सूत्र के 4 पाद बताए गए हैं। ठीक है, समाधि पाद, साधन पाद, है ना, और 2 आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए 3 और पढ़ेंगे, विभूति पाद, कैवल्य पाद, कुल 4 हैं। 4 टोटल माने गए हैं। ठीक है, देखिए सामान्य पाद में 51 हो गए। सामान्य पाद कितने माने गए हैं, एक सेकंड। समाधि पाद जो है वो कितने माने गए हैं, 51 माने गए हैं। और साधन पाद जो है 55 माने गए हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या बताया गया है, योग के लक्षण, चित्त की 5 वृत्तियां, निरोध का वर्णन, आप पर तथा वैराग्य, वेदे योग। ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू में आप लोग ये याद रख सकते हैं कि समाधि पाद जो है सूत्र संख्या 51 मानी गई है और साधन पाद 55 माने गए हैं। ठीक है, उसके बाद विभूति पाद में 55 माना गया है और कैवल्य में 34 माने गए हैं। कुल जो है 195 सूत्र संख्या। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि योग दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। योग दर्शन के क्या प्रमुख सिद्धांत, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम सूत्र की। तो योग दर्शन का प्रथम सूत्र अथ योगानुशानम योग शरीर चित्ता वृत्ति निरोध, अर्थात यहाँ से योग शास्त्र का आरंभ करता है। चित्त की वृत्तियाँ का निरोध रोकना योग है। क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध रोकना क्या है, योग है। ठीक है, चित्त वृत्ति क्या है, वित्त क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से 2 प्रकार की गई है। जिन वृत्तियों के उत्पत्ति होने से मनुष्य का पुनर्जन्म होता है उन्हें क्लिष्ट कहते हैं। जिन वृत्तियों से आप ऐसा काम करेंगे, वैसा चीज़ें करेंगे जिससे आपका पुनर्जन्म होगा, तो उसे क्या कहेंगे, क्लिष्ट कहेंगे। और जिन वृत्तियों से उत्पत्ति होने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होगा उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं ना, आप अच्छे काम करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो एक सूत्र है ना, वो महादेव का
क्या है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मोक्ष्यमामृतात्, उसी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, अच्छे अगर काम करते थे उसे क्या कहते हैं, अक्लिष्ट, अक्लिष्ट कहते हैं। जिससे आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए उसको क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, अक्लिष्ट कहते हैं। और जिससे मोक्ष की प्राप्ति ना हो उसे क्या कहते हैं, क्लिष्ट कहते हैं। ये सब वर्ड पूछ लिया जाता है एग्जाम में। वृत्तियाँ 5 होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 5 वृत्तियाँ बताइए, तब प्रामाण वृत्ति, विपरिवृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रावृत्त और स्मृति वृत्ति, 5 होते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं प्रमाण वर्णन। प्रमाण वृत्ति का वर्णन करते हुए योग दर्शन ने प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम को प्रमाण वृत्ति कहा है। प्रत्यक्ष का कल भी हमने लक्षण बताया था, आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षत प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वया बुद्धि प्रत्यक्षम सानुचिते। मतलब आत्मा, इंद्रिय और मन का संयोग जब शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से होता है तब उसे प्रत्यक्ष होता है। अनुमति इंद्रिय कर्म इति अनुमानम, आगे हम लोग देखेंगे। अनुमान चैप्टर तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं, आप लोग जाके देखिएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं ईश्वर की व्याख्या। क्लेश के कर्म, विपाक, कर्म का फल और आशय, मतलब कर्म फल से जुड़ी वासना से रहित जो पुरुष है उसे हम लोग ईश्वर कहते हैं। मतलब जो ऐसा व्यक्ति है जो कर्म किए जा रहा है, कर्म फल में काम किया जा रहा है, फल की इच्छा उसे नहीं है, कर्म फल से जुड़ी वासना उसे नहीं है, सब चिंता मुक्त है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ईश्वर कहते हैं। अब बात करते हैं समाधि के भेद। समाधि के कितने भेद किए गए हैं, तो योग दर्शन ने समाधि संप्राप्ति के 4 भेद किए गए हैं। सर्वितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, 4 किए गए हैं। ठीक है, सर्वितर्क समाधि जब शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है तब उसे सर्वितर्क समाधि कहते हैं। उदाहरण, यदि मनुष्य किसी दीप में मन लगाकर उसे तदाकर करने समाधित हो तब उसे दीप शब्द और उसका अर्थ वस्तु विशेष और इस शब्द और अर्थ को मिलाकर जो ज्ञान होगा उस ज्ञान के विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं तब उसे सर्तिक समाधि कहते हैं। कहता है कि जब कोई अगर दीप जल रही हो और उसमें अगर देखा जा रहा है, इकट्ठे देखे जा रहे हैं तो सर्तिक समाधि कहते हैं। निर्वृत्त समाधि जब शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता तब उस समाधि को निर्वृत्तिक समाधि कहते हैं। मतलब जहाँ से पे शब्द अर्थ और आपको ज्ञान कुछ नहीं प्राप्त हो रहा हो उसको क्या कहते हैं, निर्वर्तिक समाधि कहते हैं। सब ठीक है, इन समाधियों से भी सूक्ष्म विषयों में होने वाले समाधि को सविचार और निर्विचार कहते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पे आते हैं। यहाँ पे जो एक चीज़ अभी आई है वो अष्टांग योग। ठीक है, क्या, अष्टांग योग, ये इम्पॉर्टेंट है। मैं स्टार यहाँ पे लगा रहा हूँ। ओके, एक सेकंड। ये आपको फर्स्ट प्रूफ में भी मिलेगा, सेकंड प्रूफ में भी मिलेगा, थर्ड प्रूफ में मिलेगा। अष्टांग योग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सेकंड प्रूफ में स्वस्थविद जब चैप्टर पढ़ेंगे, उसी चैप्टर कह रहा हूँ, जब तो वो पढ़ेंगे सब्जेक्ट, स्वस्थविद एक सब्जेक्ट है, उसमें आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। योग दर्शन के अनुसार योग के 8 अंग हैं। योग के कितने अंग हैं, 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। इम्पॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसका श्लोक याद हो जाए तो याद कर लेना भैया, मुझे तो याद नहीं है। ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। ठीक है, यम के जो है वो 8 यम के कह रहा हूँ, अष्टांग योग 8 माने गए हैं। ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि। अब यम के कितने भेद किए गए हैं, तो यम के फिर 5 भेद किए गए हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। एमसीक्यू में आते हैं ये सब कि यम के कितने भेद हैं। यह लिख देगा निम्नलिखित में से यम के भेद हैं। 1 दे देगा सत्य और 4 देगा नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। आपको हवा नहीं लगेगा। फिर नियम के भी 5 भेद होते हैं, एमसीक्यू में पूछता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर और परिधान। ये एमसीक्यू है, मैं स्टार लगा रहा हूँ, पूछता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ट्रिपल स्टार। 5 मार्क्स में कभी कभी आ जाते हैं कि अष्टांग योग बताइए, लिखना पड़ेगा आपको। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार,
प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। यम के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। नियम के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। यम नियम। आते हैं आसन पर। आसन, आसन के द्वारा निश्चित काल और सुख को प्राप्ति कर सकते हैं। आसन मतलब एक साम्यावस्था में, एक बैलेंस स्टेट में बैठना, ठीक है, वो आसन कहलाता है। प्राणायाम श्वास और प्रतिश्वास, श्वास और प्रतिश्वास की विशृंखला प्राणायाम कहते हैं। मतलब सांस को अंदर लेना फिर बाहर निकालना, तो क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। नहीं कहते हैं हम लोग प्राणायाम करनी चाहिए। प्रत्याहार इंद्रियों को अपने अपने विषयों के साथ संबंध होने से चित्त स्थिति के समान स्थिर होने को प्रत्याहार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? इंद्रिय विजय की स्थिति को प्रत्याहार कहते हैं। मतलब आप अपने इंद्रियों पर विजय पा ले रहे हैं। इंद्रियों पर विजय पाने का मतलब ये है कि आप अपने 5 इंद्रियाएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, अपने उसके विषय के साथ अगर संबंध स्थापित आप कर ले रहे हैं तो क्या है? वो क्या है? प्रत्याहार है। इम्पॉर्टेंट है। धारण की बात करते हैं। चित्त को किसी देश, भूमि, नासिकाग्र आदि बांधने या लगाना धारण कहलाता है। क्योंकि किसी को धारण करना, बांधना क्या कहता है? धारण कहलाता है, ठीक है। देह धारण के ज्ञान का एक सा रहना ध्यान है। मतलब जो आप धारण किए हैं उसको हमेशा एक सा रहना, मतलब सेम चीज़ में रहना क्या है? ध्यान कहलाता है। उसके बाद करते हैं हम लोग, बात करते हैं समाधि की। समाधि क्या है? ध्यान में जो ज्ञान एक सा हुआ है, मतलब जो भी आप ध्यान लगाए हैं उससे जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका केवल प्रकाश हो और अपने रूप से शून्यता हो जाए तो उसे समाधि कहते हैं। धारण, ध्यान, समाधि को संयुक्त रूप में हम लोग क्या कहते हैं? संयम कहते हैं। MCQ पूछ देगा, निम्नलिखित में से संयम है? धारण, ध्यान, समाधि। ध्यान, धारण, समाधि। यम, नियम, धारण। MCQ संयम कहते हैं, कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, चेंज कर देता हूँ कलर। धारण, ध्यान और समाधि के अंतर्गत अंतरंग योग कहते हैं और अन्य 5 अंगों को बहिर्योग कहते हैं। मतलब धारण, ध्यान और समाधि के अंतर्गत जो आते हैं उसको योग कहते हैं और अन्य 5 जो हैं, 8 हैं टोटल, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, तो और जो 5 बच गए उससे हम लोग क्या कहेंगे? बहिरंग कहेंगे। क्या कहेंगे? बहिरंग कहेंगे। बहिरंग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अष्ट योगिक सिद्धियाँ। अष्ट योगिक सिद्धियाँ क्या हैं? क्या है? एक सेकेंड, हम लोग देखते हैं अष्ट योगिक सिद्धियाँ क्या हैं। योग दर्शन ने 8 योगिक सिद्धियाँ मानी हैं। अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वास्तविक, स्थित और यथा। ये उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप ये जरूर याद रखिएगा, अष्ट योग, अष्टांग योग 100% इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लिया, कभी कभी क्या मोस्टली पूछ लिया जाता है, सेकंड प्रूफ में भी आप लोगों को पढ़ना है। इसलिए अष्टांग योग कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्या क्या नाम है? यम, नियम, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। यम के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। नियम के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। यम के कौन कौन से 5 भेद हैं? अहिंसा, सत्व, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम के कितने भेद हैं? नियम के भी 5 भेद हैं। शौच, संतोष, कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, देखिए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। नियम के अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अष्ट योग सिद्धियाँ क्या हैं। 8 जो योग सिद्धियाँ बताई गई हैं वो क्या हैं? तो पहले बात करते हैं अनिमा की। अपने शरीर को सूक्ष्म कर सकना अनिमा कहलाता है। हनुमान जी को देखे हो? हनुमान जी बड़े से बड़े भी हो जाते हैं, छोटा भी हो जाते हैं, तो सूक्ष्म कर लिया, छोटा कर लिया, पता नहीं चल रहा, उसको कहते हैं अनिमा। लघिमा, अपने शरीर को अपने शरीर के बोझ को हल्का कर सकना लघिमा कहलाता है। कहता नहीं, उसने अपना बोझ मेरे सर डाल दिया, तो लघिमा। महिमा, महिमा किसी लड़की का भी नाम हो सकता है। अपने शरीर को फैलावे और बड़ा कर सकना महिमा है। मतलब कहते हैं ना, भगवान की महिमा है कि वो इतने बड़े हैं, तो वो बहुत विशाल, शरीर को फैला करके विशाल कर ले, उसे क्या कहेंगे? महिमा कहेंगे। प्राप्ति, इष्ट पदार्थों को प्राप्त करना क्या है? प्राप्ति है।
प्राकाम्य, इच्छा को पूरा होना। प्रकाम्य, मेरी इच्छा यार पूरी हो गई, तो उसे क्या कहते हैं? प्राकाम्य कहते हैं। वशिक्त, प्राणियों को वश में कर सकना, वशित्व है। कहता है वो उसको मैं वश में कर सकता हूँ। जादू टोने वाले को देखो, जो जादू टोना करता है, वो कहता है मैं उसको वश में कर लिया। उन्होंने भूत को देखो, भूत कहता है, कुछ लोग कहते हैं भूत ने उसको वश में कर लिया है। ऐसे भूत होता कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता। वशित्व, ठीक है। इसितित्व मतलब ऐश्वर्य संपादन करने का सामर्थ्य, स्थित्व कहते हैं। मतलब हर सुविधा आपके पास ऐश्वर्य हो, उसको क्या कहते हैं? स्थित्व। यत्र कामा वसायित्व मतलब जो संकल्प किया गया हो वह पूरा होना। यत्र कामा वास्तविक कहलाता है। कहा गया तो नहीं है पूजा पाठ किया है, कुछ और किया, किसी के लिए किया, तो वो संकल्प लेता है, वो आपको मिल गया। तो हम लोग मंदिर नहीं जाते हैं, अभी नवरात्रि चल रही है तो अब किसी ने संकल्प लिया हो, कुछ लिया हो, किसी ने पूजा इसलिए तो करते हैं। इसलिए संकल्प जो आपका पूरा हो गया हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यत्र कामा वसायित्व, ठीक है। तो ये अष्ट योगिक सिद्धियां इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्या? अष्टांग योग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब हम लोग आगे देखते हैं। आज हम लोग योग दर्शन ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट सीरीज में हम लोग जो है वो अब हम लोग देखेंगे योग दर्शन और आयुर्वेद। योग दर्शन और आयुर्वेद क्या है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं योग दर्शन और आयुर्वेद। आयुर्वेद और योग दर्शन दोनों ने प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण को माना है। आयुर्वेद और योग दर्शन दोनों ने क्या क्या माने हैं? प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण को माना है। किसने कितना प्रमाण माने हैं? आयुर्वेद में भी व्याधि की चिकित्सा के लिए प्राणायाम का वर्णन प्राप्त होता है। अगर किसी को व्याधि हो गई है, व्याधि मतलब रोग किसी को हो गई है, तो प्राणायाम का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद अष्ट सिद्धियाँ, आयुर्वेद में अष्ट सिद्धि आदि अवधारणाएं का भी समर्थन है। मतलब अष्ट सिद्धियां और अवधारणाएं जितनी भी चीज़ें हैं वो योग दर्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। योग दर्शन इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो है हम लोगों ने योग दर्शन देखा है। उसके बाद हम लोगों ने आस्तिक दर्शन में 2 दर्शन हम लोगों ने देख लिया। क्या क्या देखा है देखिए, मैं आपको डिटेलिंग थोड़ा करता हूँ, यहाँ पे करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा है कि दर्शन क्या होता है। फिर दर्शन में 2 दर्शन बताए गए हैं, एक होते हैं आस्तिक दर्शन, एक होते हैं नास्तिक दर्शन, ठीक है। आस्तिक दर्शन में कितने हैं? 6 दर्शन बताए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दर्शन। तो सांख्य दर्शन कल हम लोगों ने पढ़ा था, आज हम लोगों ने योग दर्शन पढ़ा है, और योग दर्शन आज हम लोग का कंप्लीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है कल जो हम लोग वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे। तो मैं एक रिमाइंड अप कर देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। देखिए, योग दर्शन में हम लोगों ने आज जो है सबसे पहले देखा कि इसके पर्याय क्या हैं। शेषवर सांख्य हैं, और इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। MCQ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि योग दर्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। शेषवर सांख्य किसे कहा जाता है। फिर योग दर्शन के हम लोगों ने जो है वो क्या देखे हैं? योग दर्शन के आचार्य, योग दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथों को देखा है कि क्या क्या बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि महर्षि पतंजलि क्या है, ये इनके पाद कितने हैं, ठीक है। प्रथम सूत्र कितने हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रमाण का वर्णन किया है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये आता है अष्टांग योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है कि अष्टांग योग जो है 8 होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। और यम के 5 भेद हैं और नियम के भी 5 भेद हैं। ये MCQ में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है अष्ट योगिक सिद्धियाँ। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये तो आपको सेकंड प्रो में पढ़ना पड़ेगा, ये भी सेकंड प्रो में पढ़ना पड़ेगा, स्वस्थ विचार, ठीक है। अष्ट योग सिद्धियां 8 बताई गई हैं, जिसमें बताया गया है कि अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकब्य। इतना याद रखिएगा कि अष्ट सिद्धियां 8 होती हैं। कभी कभी MCQ में पूछ लिया जाता है, ठीक है। शॉर्ट में आ सकते हैं, शॉर्ट में अष्टांग योग में शॉर्ट में आ सकता है, ये भी शॉर्ट में 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। और नहीं तो फिर आपको पूछेगा कि योग दर्शन बताइए, योग दर्शन को संक्षिप्त करें, तो आपको 5 नंबर में ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। योग दर्शन और आयुर्वेद क्या क्या है? तो किसने प्रत्यक्ष माना है, अनुमान और आगम प्रमाण को माना है, 3 प्रमाण को माना गया है। और आयुर्वेद जो है अष्ट सिद्धि और अवधारणाओं को समर्थन करता है, ठीक है। उसमें प्राणायाम के बारे में भी बताया गया है,
ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे वैशेषिक दर्शन। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। थैंक यू।